ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस यक्षिणी साधना को नारियल की बलि के साथ आप सिद्ध कर पाएंगे। तो वो इस साधना को कैसे सिद्ध करेंगे हम पूरा आपको विस्तार के साथ बताएंगे। क्या इस साधना में नियम है, कौन भाई इस साधना को कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, पूरा हम विधि विधान बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक बात बता दें आपको, ये साधना हमारी 11 दिन की होने वाली है और 11 दिन की साधना जो होती है वो शॉर्टकट रास्ता होता है, जो कि बहुत सेफ रास्ता होता है, ज़्यादा उसमें कोई ख़तरा नहीं होता। तो वही सेफ रास्ते ही हम आपको बताते हैं, तो बताते भी शॉर्टकट हैं जिसके ज़रिए से आप जल्दी शक्ति को हासिल कर पाएँ। इतना टाइम नहीं है किसी भी भाई के पास जो कि 41 दिन की साधना कर पाए, तो इसीलिए हमने शॉर्टकट रास्ते से आपको साधना बताई है। साधना वही है लेकिन नियम इसमें अलग अलग हो जाते हैं, विधि विधान अलग अलग हो जाता है। तो पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इस साधना को सिद्ध करना है, जो कि आप चाहते हैं तामसिक भोग प्रसाद देकर और भी काम करवा सकें, जो कि जानी के लॉटरी सिट्टा के बारे में भी आप जान पाए, जहाँ कि जिसके ज़रिए से आप करोड़पति बन सकें, अमालपति बन सकें, जो आपके सामने सिर उठाकर चलता है। अगर आप इस साधना को सिद्ध करेंगे तो वही आदमी आपको नमस्कार करके जाएगा और उसकी गर्दन नीचे झुकी रहेगी। इतनी पावर है इस साधना में। आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। लेकिन इस साधना को करने से पहले आपने एक साबर सुरक्षा मंत्र सिद्ध करना है, जिस सुरक्षा मंत्र को आपने इर्द गिर्द अपने घेरा लगाकर बैठना है। के बाद ही आपने साधना को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने सुरक्षा मंत्र सिद्ध करना है, तो वो कैसे करना है वो भी आपको बताने वाले हैं। हमने एक काल भैरव जी के सुरक्षा मंत्र के बारे में वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देख लीजिए एक बार। उनसे आपको जो सुरक्षा मंत्र मिल जाएगा, वही सुरक्षा मंत्र सबसे पहले आपने 11 दिन तक वही साधना करनी है, जिसके ज़रिए आप सुरक्षा मंत्र को सिद्ध कर पाएँ। तो 11 दिन में वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जो साबर मंत्र होते हैं ये अपने आप में स्वयं ही सिद्ध होते हैं, लेकिन इनको जागृत करना पड़ता है। तो जब आप जागृत करेंगे तो वही मंत्र सिद्ध तो पहले होता है, लेकिन जागृत आपके ज़रिए हो जाता है। जब आपके ज़रिए ये मंत्र जागृत होता है तो ये मदद भी आपकी ही करता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपने सुरक्षा सागर मंत्र उठाना है, जो हमने आपको वीडियो दिया है, वो उस वीडियो से आप एक बार जाकर देख लीजिए सुरक्षा मंत्र कौन सा है। वहाँ से आपने मंत्र जो अपने पे किसी पेंसिल के साथ वर्के पे लिख लेना है। अगर आप आज़ाद कर सकते हैं तो उनको आज़ाद कर लीजिए। 11 दिन की उनका विधि विधान चलेगा। एक आपने दीपक जलाना है, साथ में धूप अगरबत्ती। धूप आपने अच्छी स्मेल वाला लेना है, जिसकी अच्छी क्वालिटी का धूप हो आपके पास, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी आती हो, वो धूप लेना है आपने। जो सुरक्षा मंत्र हमने आपको दिया है उस सुरक्षा मंत्र को आपने जाप करना है। लेकिन ये भी साधना अपने घर में नहीं करनी, इस साधना को भी आपने एकांत में करना है। इस साबर मंत्र को अगर आपने सिद्ध करना है तो आपको एकांत में बैठना पड़ेगा। आज जो विधि विधान है ये हम पूरा आपको सिक्योरिटी के साथ बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं तो कुछ बातें हम आपको नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इस साधना को सिद्ध कर पाएंगे। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप खेत खलियान में भी जा सकते हैं, जंगल में जा सकते हैं, नदी किनारे जा सकते हैं, शमशान घाट में जा सकते हैं, कहीं भी जाकर आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जहां पर जाकर आपने इस मंत्र को सिद्ध करना है, एक दिन पहले जाकर उस जगह की आपने साफ़ सफाई कर देनी है, साफ़ सुथरी कर देनी है, ताकि वहाँ पर गंदगी ना हो। जाकर आपने दीपक जला देना है। उसके बाद आवाहन करना है उस मंत्र का। जब आवाहन कर लिया तो आपने 5 माला रुद्राक्ष की माला के साथ उस मंत्र को आपने सिद्ध करना है। सिर्फ 5 माला एक दिन में करनी है और करनी भी 1 घंटे के अंदर है। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपने जो 5 माला है वो पूर्ण कर देनी है हर हाल में। मंत्र भी जो है बहुत छोटा सा है, मंत्र को ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 5 माला कर नहीं पाएंगे, मंत्र बहुत छोटा है, आप कर पाएंगे। जब आपका आखिरी दिन होगा उस दिन आपने भोग प्रसाद दे देना है। भोग प्रसाद में आप कुछ भी दे सकते हैं। जब आपका आखिरी दिन 11वां दिन होगा तो भोग प्रसाद आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने सीधा 5 माला करके सीधा अपने घर में आ जाना है। जहाँ पर आप बैठकर मंत्र जाप करते
होते हैं वहाँ पर आपने प्रणाम करके सीधा अपने घर में आ जाना है, पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। उसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास इर्द गिर्द चलती रहती है आपके साथ। वही शक्ति चलेगी जो आपने मंत्र जागृत किया है। उसके बाद आपने यक्षिणी साधना को हाथ डालना है। तो यक्षिणी साधना करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक हमको दीपक चाहिए। दीपक आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। और रुई, उसमें आपने पाती आपने रुई की डालनी है। तेल उसमें सरसों का ही जलेगा। और साथ में आपने नारियल लेना है जिसकी बलि देनी है आपने। और साथ में आपने इत्र लेना है थोड़ा सा। और साथ में आपने आसन लेना है। आसन थोड़ा सा आपने बड़ा लेना है, मोटा लेना है कि आप ज़मीन के साथ छू नहीं पाए। आपकी टांगें आप जब बैठेंगे, आपके हाथ पाँव जो है वो ज़मीन पर नहीं लगने चाहिए। मंत्र जाप करते वक्त आपका हाथ पाँव ज़मीन में नहीं छूना चाहिए। इसीलिए आपने आसन जो लेना है थोड़ा सा बड़ा लेना है, मोटा लेना है। जब आपने ये सभी सामग्री को ले लिया, उसी जगह पर जाकर आपने साधना कर लेनी है जहां पर आपने सुरक्षा मंत्र को सिद्ध किया है। वहां पे जाकर ही इस यक्षिणी साधना को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले अपने देवी देवता को जिसको भी मानते हैं उनसे आज्ञा और अनुमति लेनी ज़रूरी बनती है। वो अपने आज्ञा अनुमति लेनी ही लेनी है। अगर आपका गुरु है तो गुरु से भी आज्ञा ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। सबसे पहले जब साधना को स्टार्ट करने लगेंगे आप सुरक्षा मंत्र सिद्ध करेंगे। जब आपने सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर लिया तो उसके बाद अपने जब साधना स्टार्ट करने वाले होंगे यक्षिणी की, तो अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है। उसके बाद आपने अपने गुरु से आज्ञा अनुमति लेनी है। उसके बाद आपने जो संकल्प लेना है शिव शंकर जी के सामने जाकर, जहां आप किसी मंदिर में भी जाकर संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो अपने घर में ही शिव शंकर जी की तस्वीर के सामने संकल्प लेंगे। जब आपने संकल्प लेना है तो संकल्प में आप सबसे पहले देवी के रूप में भी इनको सिद्ध कर सकते हैं और माँ के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं और बहन के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। इन रूपों से आप किसी भी रूप को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि एक साधक है जो हमको बहुत ज़्यादा कहता है कि हमको संभोग करने के लिए कोई अप्सरा चाहिए, तो उनको मैं यही कहूँगा, अप्सरा के साथ तो आप संभोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि उतना आपके अंदर बल नहीं है। अगर आप इस यक्षिणी के साथ सेक्स करना चाहते हैं तो इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, वो भी पत्नी के रूप में। जब आपने संकल्प ले लिया उसके बाद आपने सभी सामग्री लेनी है, जहाँ पर साधना करनी है वहाँ पर चले जाना है। सबसे पहले आपने दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आपने धूप अगरबत्ती लगा देनी है। अगर अगरबत्ती खड़ी है साथ में अगरबत्ती लगा लीजिए। अगर आपने धूप खड़ा है तो धूप को जला दीजिए। धूप को जला दिया उसके बाद अपने आसन को सेटमेंट करेंगे। आसन के ऊपर बैठकर ही दीपक जलाएंगे, सीधा नहीं जलाएंगे। आसन को नीचे रख के आसन के ऊपर बैठकर तब जाकर आपने दीपक जलाना है। और जब आप साधना पर बैठने लगें तो आपके कपड़े हैं जो वाइट होने चाहिए और नीचे आपने चादर बांध लेनी है जो कि आपको बैठने में आसानी हो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। इसीलिए आपने नीचे चादर पहन लेनी है और ऊपर आपने कुर्ता डाल लेना है। वाइट कुर्ता पजामा डालेंगे। जो भी डालना है वो आप डाल लीजिए, लेकिन कपड़े अपने वाइट ही डालने हैं। आप पैंट भी डाल सकते हैं, पजामा भी डाल सकते हैं, लेकिन वही कपड़ा डालिए जिसके साथ आपको बैठने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अपने देवी देवता से फिर से अनुमति आज्ञामति लेंगे, अपने गुरु से लेंगे। वही सुरक्षा मंत्र जो आपने जाप किया है उस सुरक्षा मंत्र को आपने एक नया चाकू लेना है। उस चाकू के साथ आपने उस मंत्र को 21 बार दोहराना है और साथ ही साथ आप रेखा खींचते जाएंगे अपने इर्द गिर्द। बड़ा रेखा भी खींच सकते हैं, छोटा रेखा भी खींच सकते हैं, वही रेखा आपकी सुरक्षा करेगी। तो आपने उस चाकू के साथ उसको लकीर लेंगे और घेरे 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 आते आते 21 बार मंत्र जाप करेंगे। साथ में जब 21 बार आपका मंत्र जाप हो चुका होगा उसी टाइम आपकी रेखा जो है, रेखा के साथ जहां से आपने शुरुआत की थी, जब आप ख़त्म करने लगेंगे रेखा को तो रेखा को एक साथ में जोड़ देना है। बीच में जब आप साधना में जब आप सुरक्षा लगाने लगेंगे, सुरक्षा घेरा, तो आपने जब सुरक्षा घेरा लगाना है उस सुरक्षा घेरे में आपने चाकू को बीच में नहीं उठाना, एक साथ ही पूरा का पूरा आपने गोल सर्कल बना देना है। बीच में चाकू को नहीं उठाएंगे ना ही रोकेंगे।
जब आपने घेरे को बांध लिया अच्छी तरह से, जब आपने एक बार घेरे को अच्छी तरह से कील कर बांध लिया, उसके बाद आप बाहर नहीं जाएंगे। जो भी आपने अपने सामग्री लेनी है वो घेरे के अंदर पहले ही रख लेनी है, ताकि आपको बाद में सुरक्षा मंत्र जो आपने लगाया है उसको तोड़कर बाहर ना जाना पड़े। तो इसीलिए सारी सामग्री अपने पास पहले अंदर ही रख लेनी है घेरे के। उसके बाद घेरा लगाएंगे, उसके बाद आपने अपने देवी देवता से आज्ञा लेंगे, अनुमति लेंगे, गुरु से लेंगे, शिव शंकर से आपने आज्ञा अनुमति लेनी है। जब ले ली उसके बाद आपने जक्षिणी का मंत्र जाप कर। तो जक्षिणी का मंत्र कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। जक्षिणी साधना प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। जक्षिणी साधना प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। जक्षिणी साधना प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। इस मंत्र को आपने रुद्राक्ष की माला के साथ करना है। उसी रुद्राक्ष की माला के साथ कर सकते हैं जिस रुद्राक्ष की माला के साथ आपने सुरक्षा मंत्र को सिद्ध किया है, उसी माला के साथ आप जक्षिणी को भी सिद्ध कर सकते हैं। और आपने 5 माला 1 घंटे के अंदर करनी है। ये भी मंत्र छोटा सा है, मंत्र कोई बड़ा नहीं है, 1 घंटे के अंदर आप कर पाएंगे। इस साधना में नियम यही है कि मीट मछली अंडा आप नहीं खाएंगे जब तक आप जक्षिणी की साधना करेंगे। जब आप जक्षिणी की साधना स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो भी भोग प्रसाद है वो आपने वैष्णु देना है, तामसिक भोग प्रसाद नहीं देना। आप जक्षिणी को सिद्ध कर लेंगे, उसके बाद तामसिक भोग प्रसाद देकर आप कोई भी क्रिया करवा सकते हैं। और जहाँ से वो आई है उनके बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, आपको ऐसे बताएगी। जक्षिणी वही सिद्ध होगी जो कान पर बैठ जाती है आकर। वो उस कान पर एक साइड में आकर बैठ जाएगी, आपके कान के ऊपर बैठेगी वो शक्ति। जिस कान पर वो जक्षिणी बैठ जाएगी उस कान से आपको सुनाई नहीं देगा, दूसरे कान से आप दुनियादारी की बातें सुन सकते हैं। लेकिन जब आपने कान पर जक्षिणी को बैठा लिया, जो आपको कान में बताएगी कि किसी के भविष्य में बताएगी, इसमें भविष्य में क्या होने वाला है, वो सभी आपको बताएगी कान में। लेकिन वो आपके कान पे ऊपर पक्का ही बैठ जाएगी। हर बार आपको किसी भी बारे में बताएगी। अब ये कारोबार शुरू कीजिए, इसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, इनके बारे में ऐसे बताएगी। जैसे विधि विधान आपने पहले दिन किया है वैसे ही लगातार आपने 11 दिन तक करना है। जब आपका आखिरी दिन होगा, एक आपने फूलों की माला बनाकर पहले ही रख लेनी है। 11 दिन की साधना है तो 10वें दिन रात को आपने अच्छे अच्छे फूल लेकर खुशबूदार फूल लेने हैं और 21 फूल ही आपने माला के अंदर डालने हैं। जब जक्षिणी आपके सामने आ जाएगी तब आपने उसके गले में धारण कर देना है। जब आप किसी शक्ति को सिद्ध करते हैं 15-20 मिनट के अंदर अंदर वो वापस चली जाती है। और इसी टाइम के अंदर आपने उनको वचन भी ले लेने हैं, वचन दे भी देने हैं। और वचन आपने सोच समझ कर लेने हैं जक्षिणी के साथ। जो आपने कपड़े पहले दिन डाले हैं साधना में, वही कपड़े आपने 11 दिन तक लगातार डालने हैं। वो कपड़े आपके घर में और कोई नहीं डालना चाहिए। जब तक आपकी साधना चलती है तब तक आप किसी के साथ गाली गलौज भी नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे, दारू वगैरह भी नहीं पिएंगे जब तक आपकी ये साधना चलती है। और जब वो जाने लगेगी तो आपने उनसे पूछ लेना है। अगर आप पत्नी के रूप में सिद्ध किया है तो आप कुछ भी बोलकर उनको कह सकते हैं कि अगर हमें ज़रूरत हो तो मैं आपको कैसे बुलाऊं। तो वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी, निशानी वगैरह देकर जाएगी, जहां आपको कोई मंत्र बताकर जाएगी कि मैं इसके ज़रिए आपके पास आ जाऊंगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़े ये मंत्र याद कर लेना। अगर किसी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।